बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना के मीडिया इंटरव्यू पर नाराजगी जताई है। इंटरव्यू के कुछ ही घंटे बाद ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बढ़ेन को तलब किया गया। शेख हसीना ने बुधवार को पीटीआई न्यूज एजेंसी को ईमेल इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने यूनुस सरकार पर कई आरोप लगाए। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के भरोसे चल रही है। उन्होंने कहा कि यूनुस की भारत विरोधी नीति बेवकूफ़ाना और खुद को नुकसान करने वाला है। हसीना ने कहा कि उनकी वतन वापसी तभी संभव है जब लोकतंत्र बहाल होगा, आवामी लीग पर से प्रतिबंध हटेगा और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक कमजोर, अराजक और चरमपंथियों पर निर्भर करता है नेता है। हसीना ने स्वीकार किया है कि पिछले साल वे हालात पर नियंत्रण खो बैठी थी और यह दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन को भड़काने में कुछ तथाकथित छात्र नेताओं की भी भूमिका रही, जो असल में राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने भारत बांग्लादेश रिश्तों पर भी बात की और कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदार रहा है। मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के मजबूत रिश्ते मौजूदा अंतरिम सरकार की नीतियों से प्रभावित नहीं होंगे। भारत के लोगों को आश्वस्त करते हुए हसीना ने कहा कि वर्तमान अंतरिम सरकार बांग्लादेश के लोगों की सोच को नहीं दिखाती है। भारत हमारे देश का सबसे बड़ा दोस्त था और रहेगा। हसीना ने यूनुस सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारत से संबंध खराब करने और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यूनुस के कूटनीतिक कदम नासमझी भरे और आत्मघाती हैं। हसीना ने उन खबरों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों के बहिष्कार की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर आवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया तो वह चुनाव वैध नहीं माने जाएंगे। करोड़ों लोग हमारा समर्थन करते हैं, इसलिए देश को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो जनता की सहमति से चले।